हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में लोग वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.05336 हम लोग को मालूम है जितने पेयर बनते उतने डिजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ कितने का पेयर बन रहा है 1 2 3, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आंसर में आने हैं। 0 है तो 0 तो होगा ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 है, पहले पेयर, फर्स्ट क्या करना हम लोग को पेयर बनाना है, तो पहले पेयर बना लेंगे 1 2 3। ठीक है, 0 0 लिए 0 0 0 जा 0। ठीक है, ऐड कर दिए 0 आ गया। पॉइंट है, पॉइंट लेंगे 0, पॉइंट में ही 0 5 नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे 5 है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल भी लिख सकते हैं, 0 भी। हम लोग को फोकस किस में करना है 0 एंड 5 में। अब देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6। 6 क्या हो रहा है 5 से ग्रेटर हो रहा है, तो 2 ले लेंगे। 2 2 2 2 जा 4। ठीक है, 2 0 जा 0। 5 माइनस 4 1 हो गया। अब देखो पेयर में ही नीचे आएगा 33। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी करते हैं 2 + 2 4 0। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे ऐसे नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो या तो इसके इक्वल आए या फिर लेस देन में आए। तो क्या लिए हैं 3। ठीक है, 3, और यहाँ पे भी 3। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 4 लेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिए। अब बोरो लिए, बोरो क्या है 13, 13 माइनस 9 4। अब ये क्या हो जाएगा, बोरो लिए तो ये 2, 2 माइनस 2 0, या फिर कैंसिल 1 माइनस 1 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं ऐड भी करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऐड भी करेंगे। 3 + 3 6 4 46 हो गया। अब यहाँ पे पेयर में क्या आ गया 61। अब हम लोग को कोई भी ऐसा डिजिट लेना है जिससे मल्टीप्लाई करे तो क्या है 461 46 46। ठीक है, नेक्स्ट में क्या ले लेंगे 1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, 1 1 1 1 जा 1 1 6 जा 6 1 4 जा 4। ठीक है, कैंसिल किया, आंसर क्या आया 0.231। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 0.0005336 फर्स्ट क्या करना है पेयर बनाना है 1 2 3 4। 4 पेयर बन रहे हैं, यानी कि 4 डिजिट में आंसर होगा। 0 पहले 0 पॉइंट लिख लिए। ठीक है, 0 0 जा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आ गया पेयर में 0 नीचे आ गया, 0 ऐड करने से कोई मतलब नहीं, 0 है। फिर से 0 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 जा क्या हो जाएगा 0 0 0 जा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से पेयर में नीचे आ गया 0.5, 0 ऐड किए फिर से 0 0 हो गया। ठीक है, 1 0 भी लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम लोग फिर से वही करना है, यहाँ क्या किए थे 2 लिए थे 4 आया था, एज इट इज़ यहाँ भी करेंगे। फिर से 2 लिए 2 2 2 जा 4 2 0 जा 0। ठीक है, 1 हो गया 0, या फिर कैंसिल भी कर सकते, 0 भी ले सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते। ठीक है, 5 अभी हम लोग इस पेयर को लेकर के आए थे नीचे, अब नेक्स्ट में इसको लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा 33। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे 2 से किए थे मल्टीप्लाई, तो 2 से ऐड भी करना पड़ेगा, 2 2 4 हो गया। अब किसी भी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो 133 के क्या हो इक्वल हो या फिर लेस देन में हो। 3 से कर लेते हैं 3 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें 4 आया, कैंसिल। नेक्स्ट में क्या है 61 है, 61 नीचे आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऐड भी करेंगे, 3 3 6 4। अब क्या करना है फिर से एज इट इज़ नंबर लेना जो इक्वल है, तो क्या ले लेंगे 1 1 1 1 जा 1 1 6 जा 6 1 4 जा 4, कैंसिल। आंसर क्या रहा है 0.0231 0.0231। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर में आंसर क्या होगा। अब देखो थर्ड नंबर में पेयर बनाएंगे, तो मालूम है पॉइंट के बाद वाले नंबर में इस साइड से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना, और राइट साइड में क्या करते हैं
पॉइंट से पहले वाले में क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे 1 2। तो कितने डिजिट हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट में आंसर होंगे। पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब इसको भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आप लोग का वर्क है, आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट। नेक्स्ट में फिर से पेयर बनाए, ठीक है। पेयर बनने के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, 3 पेयर यहाँ लिख लिए, 3 पेयर में आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा या फिर ठीक है मैं एक सॉल्व करके बताती हूँ इस टाइप वाले आंसर को। जैसे हम लोग सेकंड और फर्स्ट सॉल्व किए एज इट इज़, ये थर्ड फोर्थ भी सॉल्व होगा। ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इन दोनों के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोग को सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 610.09 इज इक्वल टू आंसर। देखो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड, 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट में आंसर है। पॉइंट के बाद कितना पेयर बन रहा है, 1, तो 1। अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पेयर पहले बनाते हैं, ठीक है। 6 है तो 6 के लिए क्या लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 क्या हो जा रहा है, ग्रेटर हो रहा है तो 2 लेंगे, 2 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 6 माइनस 4 2, पेयर में 10 नीचे आ गया, ठीक है। 2 2 2 प्लस 4। अब नेक्स्ट में कौन सा नंबर लें, जो इसके इक्वल हो या फिर लेस देन में हो, तो क्या ले लिए, 4 4 4 4 जा 16, 6 1 आ गया कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 70। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 माइनस 6 4, 0 हो गया। अब इससे फिर से बोरो लिए, 10 10 माइनस 7 3, कैंसिल। अब देखो पॉइंट है, पेयर में नीचे आएगा 0 9, 4 से मल्टीप्लाई किए थे, 4 से ऐड भी करेंगे, 4 प्लस 4 8 4। अब देखो पॉइंट के बाद वाले नंबर स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ले लिए। अब कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से क्या करें, ठीक है। 7 7 जा, देखो 9 है तो हम लोग को 9 नंबर लेकर के आना था, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी हो गया, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 70, सॉरी 60, 0 6 आ गया कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या रहा, 24.7। बस इसी टाइप से सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 610.09 रूट स्क्वायर इज आंसर 24.7, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट द 2 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे सॉल्व करने के टाइम पे, 3 है तो 6। अब देखो 7 है, 7 आपको पहले सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग 3 डेसिमल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए थे, एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व किए थे, 1.73, सॉरी 3 को सॉल्व किए थे, और इसमें क्या बोला था, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम लोग क्या किए थे, 60 यूज़ किए थे, क्योंकि हम लोग को 3 पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से अब 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7, ठीक है। 3 डेसिमल बोला है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लोग 3 पेयर बनाएंगे, 1 2 3, 3 पेयर बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 क्या हो जा रहा है, इससे ग्रेटर हो जा रहा है तो 2 लेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 7 माइनस 4 3, पॉइंट में पेयर में ही नंबर नीचे आ गया, 300 ऐड भी करते हैं, 2 प्लस 2 4, पॉइंट है, पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब 300 है, अब हम लोग को इसके क्लोजर नंबर लेना है या फिर इक्वल, तो क्या ले लिए, 6 6 6 6 जा 36, 6 3 आ गया कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 2 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी करते हैं, 6 प्लस 6 12, 2 1 आ गया कैरी 5, ठीक है। अब पेयर में 0 भी नीचे आ गया। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है।
क्लोजर नंबर होना चाहिए या फिर इक्वल। 4 4 जा 16, 6 1 आ गया कैरी, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 4 5 जा 20। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 - 6 4, 9 - 9 0, 3 2 - 2 कैंसल। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से ऐड भी करेंगे। 4 + 4 8, 2 5। ठीक है, पेयर में 0 नीचे आ गया। अब किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्लोजर होना चाहिए या फिर स्मॉल इक्वल। तो अब हम लोग इसका क्लोजर नंबर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 आ गया कैरी, 5 8 जा 40, 40 + 2 42, 2 4 आ गया कैरी, 5 2 जा 10 + 4 14, 4 1 आ गया कैरी, 5 5 जा 25 + 1 26, सॉरी 5 5 जा 25, 25 + 1 26। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आएगा, 10 - 5 5, 9 - 2 7। अब ये पावर लेंगे 13, 13 - 4 9, 9 - 6 3, और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को क्या बोला था, 3 डेसिमल नंबर। तो हम लोग को पॉइंट में 3 डेसिमल पॉइंट आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा, 7 का 2.645। क्योंकि अब देखो, इसको हम लोग पॉइंट एज इट इज एग्जैक्टली में 2.645 भी लिख सकते हैं, या फिर 2.646 भी लिख सकते हैं। 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हुआ, यहाँ पे और भी आ रहे हैं, यानी कि इसका और भी डेसिमल मिलेगा। तो जब हमारे और भी स्टेप बनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 था तो 6 लिख दिया, 7 होता, अगर यहाँ पे 6 आता है आंसर, जिसको 7 लिख देते स्टॉप करने के लिए। तो पॉइंट ये दोनों ही आंसर क्या करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 2.5। 2.5 क्या है, और इसमें क्या बोला, 3 डेसिमल नंबर। तो अब इसमें क्या करेंगे, 3 पेयर बनने चाहिए, पॉइंट के बाद 3 पेयर बनने चाहिए। तो 3 पेयर कैसे बनेंगे, फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। ठीक है, 0 लेकर के पेयर कंप्लीट कर लेंगे। अब 2 है, 2 किसके में आएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 ले लेंगे, 1 1 1 1 जा 1, 2 - 1 1, पॉइंट में पेयर में ही नंबर नीचे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी करते हैं, 1 + 1 2। ठीक है, 150 आया, पॉइंट है, पॉइंट यूज करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी आ गया, 5 2 जा 10, 10 + 2 12। ठीक है, 10 - 5 5, 4 - 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब 5 से ऐड भी करेंगे, 5 + 5 10, 0 हो गया, 1 कैरी, 2 + 1 3। ठीक है, अब पेयर में 0 भी नीचे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 8 8 जा 16, सॉरी 64, 4 6 आ गया कैरी, 8 0 जा 0, 0 + 6 6, 8 3 जा 24, 10 - 4 6, 9 - 6 3, 4 - 4 0, 2 - 2 0, पेयर में अब 0 नीचे आ गया। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई किया, अब 8 से ऐड भी करेंगे, 8 + 8 16, 6 1 आ गया कैरी, 1 3। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 1 से क्यों किया, यहाँ के ऑलरेडी क्या बन रहा है, 3000 के प्लेस में आ रहा है, और अगर हम लोग 2 लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर होगा, इसलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 1 3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 1 9, 9 - 6 3, 5 - 1 4 कैंसल। अब देखो, अभी 3 डेसिमल बोला था इसलिए यहाँ स्टॉप कर गए, 1 इसके और भी आगे पॉइंट में बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो नेक्स्ट क्या है, होल नंबर में देगा तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, 24 + 1 25, 25/12, 12 से पहले 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 2.08334। अब इसका हम लोग फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, 2.08334। पेयर बनाना है, 1 2 3 पेयर, पेयर बना के जैसे हम लोग अभी लास्ट टाइम सॉल्व किए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 एज इट इज सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.443। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, 7 से मल्टीप्लाई किए
और फिर 2 से ऐड, तो आंसर क्या आ रहा है 2571, और डिवाइड किससे करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है 367.2857। अब इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 367.2857, 3 डेसिमल बोला है तो 3 बनने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। 3 डिजिट या 4 डिजिट, 3 डिजिट बोला तो 3 डेसिमल नंबर लाएंगे। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है 1 2, तो यहाँ पे 2 कोई भी 2 डिजिट आंसर होंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे 1 2 3, 3 बोला तो 3 में फाइंड करेंगे, 4 बोलेगा तो 4 के प्लेस में। तो ये मैं ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप ये दोनों को सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में सेक्शन में बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अब हम लोग इसका नियरेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। नियरेस्ट में हम लोग कैसे करेंगे, एस्टिमेट वैल्यू। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 स्टडी किए थे, नियरेस्ट नंबर एज इट इज ही फाइंड करेंगे। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग √90, इसको आप लोग, ठीक है। तो √90 का भी हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, एस्टिमेट द वैल्यू। अब √90 का एस्टिमेट वैल्यू बोला है, तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल में सॉल्व किए थे उस एज इट इज ही हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखना है, द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 90 और 81 एंड 100। देखो 90 स्क्वायर रूट जो 90, अब हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। अभी हम लोग को मालूम नहीं कि 90 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका एस्टिमेट वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 90 के नियरेस्ट जो भी परफेक्ट स्क्वायर है पहले हम लोग उसको फाइंड करेंगे। तो क्या है 9 9 जा 9 9 जा 81, ठीक है। और क्या है 9 के बाद क्या लेंगे 10 10 10 जा 10 10 जा 100, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट कोई भी नंबर लेते हैं तो वो क्या है, या तो 90 से बहुत ज़्यादा वेरी स्मॉलर हो जाएगा या फिर वेरी ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लेंगे 9 एंड 10। तो द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 90, 90 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 81 एंड 100। 81 और 100 क्या है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग को 90 का फाइंड करना है। तो क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए 81 इज लेस देन 90 एंड 90 इज लेस देन 100, यानी कि 81 और 100 के बीच में ही ऐसा कोई भी नंबर है जो 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो अब कैसे 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, और 100 किसका है 10 का, ठीक है। हम लोग को 90 का फाइंड करना है अभी। तो वी गेस द आंसर इज बिटवीन 9 एंड 10। अब हम लोग गैसिंग करेंगे, यानी कि जो भी इसका एस्टिमेट वैल्यू है वो 9 और 10 के बीच में ही है कोई नंबर। तो अब हम लोग को बीच का नंबर लेना है, तो हम लोग स्टार्टिंग में देखो 9 और 10 का अगर हम लोग एवरेज निकाले तो क्या फाइंड होगा 9.5 ही आएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में ट्राई करना है 9.5 लेना। अगर बाई चांस क्वेश्चन में है सेंटर ऑफ 8 एंड 9 तो क्या लोगे 8.5। अगर क्वेश्चन बोल दिया है 6 एंड 7 तो 6.5, तो सेंटर का नंबर लेना है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं सेंटर के नंबर हैं, ठीक है। तो अब देखो किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। 9.5 ले लिया, तो अब 9.5 लेके सॉल्व करते हैं कि 90 का एस्टिमेट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू आता है। यानी 9 तो ऑलरेडी है, 9 इज लेस देन 9.5 एंड 9.5 इज लेस देन 10। 9 क्या है 9.5 से क्या है स्मॉलर है, इसीलिए लेस देन का साइन लग गया, और 9.5 जो है वो 10 से स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पे भी लेस देन का लग गया। बट 9.5 होल स्क्वायर, अब अगर हम लोग 9.5 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या आ रहा है 9.5, देखो 9.5 इंटू 9.5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90.25, और 90.25 जो है वो 90 से क्या ग्रेटर है, बड़ा है, तो क्या हो गया ग्रेटर देन 90। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 9 स्क्वायर इज लेस देन 90 एंड 90 इज लेस देन 9.5 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अब जो भी इसका परफेक्ट आंसर है वो 9 स्क्वायर एंड 9.5 स्क्वायर के बीच का ही कोई भी नंबर है, क्योंकि क्या हो रहा है 9.5 स्क्वायर जो है वो
उसका आंसर क्या है 90.25, 90 के क्लोज है, 25 यानी कि इससे ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर कोई इससे स्मॉलर या यही नंबर हो सकता है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे देखो, लेट अस ट्राई 9.4। अब इससे देखो 9.5 से हम लोग बिगर नंबर तो नहीं ले सकते क्योंकि 90.25 जो ऑलरेडी उससे ग्रेटर है, तो अब स्मॉलर नंबर लेना पड़ेगा। तो 9.5 से स्मॉलर क्या हो जाएगा 9.4। 9.4 को सॉल्व करके देखते हैं। 9.4 इंटू 9.4 किए तो आंसर क्या रहा है 88.36, ठीक है। और ये 88.36 क्या है 90 से स्मॉलर है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे 88.36 is less than 90 and 90 is less than 90.25। और 88.36 किसका रूट स्क्वायर है 9.4। 90 का फिलहाल हम लोग फाइंड किए नहीं है, फिर क्या है 90.25, ये किसका होल स्क्वायर है, सॉरी रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 9.5 का, ठीक है। तो अब हम लोग को 9.4 देखो 9.4 और 90.25 इन दोनों में से ही कोई जो है इसका क्लोजर या फिर एस्टिमेट वैल्यू है। तो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 90 सब्ट्रैक्ट करते 88 से, अब जिसका भी वैल्यू क्लोजर होगा हम लोग उसी को आंसर लेंगे। देखो डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, अगर यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद यहाँ 36 दिया है, इसमें पॉइंट नहीं दिया तो हम पॉइंट लगा के 0 0 ऐड कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोरो लिए ये हो गया 10, ठीक है। 10 माइनस 6 4, ये हो गया 9, 9 माइनस 3 6, पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लग गया। ये इसको बोरो दिया था फिर ये इसको ट्रांसफर किया, तो यहाँ क्या हो गया 9, 9 माइनस 8 1, ये इसको बोरो दिया था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 8 में, 8 माइनस 8 0, इसका वैल्यू क्या आया 1.64, ठीक है। इसका डिफरेंस हम लोग को मालूम हो गया, इसका डिफरेंस क्या है 1.64। अब 90.25 का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 90.25 माइनस 90, ठीक है। यहाँ 0 0, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, पॉइंट है पॉइंट ले लीजिए, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 9 0, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 0.25। अब इन दोनों में से लेस वैल्यू किसका है 90.25, यानी कि ये जो है 90.25 90 के क्या ज़्यादा क्लोज है, क्लोजर देन 88.36। तो हम लोग एस्टिमेट वैल्यू क्या लेंगे जो भी उस 90 के क्लोजर हो, तो 90 के क्लोजर क्या है 90.25, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 9.5 का, तो इसीलिए ही वी टेक रूट स्क्वायर 90 एज 9.5 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखे हैं क्योंकि ये 9.5 जो है वो 90 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो उसका अप्रोक्सीमेटली है क्लोजर वैल्यू, इसीलिए तो क्लोजर वैल्यू क्या हो जाएगा 9.5। अब देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है रूट स्क्वायर 150। अब सेम इसी मेथड से अब 150 का फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो उसमें क्या कहते हैं, पहले हम लोग 90 का क्लोजर वैल्यू फाइंड किए थे, क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग 150 के साथ भी यही करेंगे, 150 का क्या करेंगे क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे। 144, 144 किसका है देखो रूट 144 किसका है परफेक्ट स्क्वायर 12 का, और 169 किसका है परफेक्ट स्क्वायर 13 का, ठीक है। 12 एंड 13, अब 14 या 11 लेने का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्यों क्योंकि हमको 150 का क्लोजर वैल्यू चाहिए। तो क्लोजर क्या हो रहा है 12 एंड 13, इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 144 इज लेस देन 150 और 150 इज लेस देन 169, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के ही सेंटर पे ही, इन दोनों के बीच में ही कोई ऐसा नंबर है जो 150 का एस्टिमेट वैल्यू है, ठीक है। 144 किसका वैल्यू है 12 का, और 169 किसका वैल्यू है 13 का। 144 किसका वैल्यू है 12 एंड 169 इज 13, 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब नेक्स्ट में क्या है, अब हम लोग गैसिंग करेंगे कि 12 और 13 के बीच का बिटवीन में ही कोई ऐसा नंबर है जो 150 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे मैं पहले बताई थी अगर 9 और 10 है तो इसका सेंटर का नंबर क्या ले लेंगे 9.5। तो अभी हमारे पास क्या है 12 एंड 13,
तो इन दोनों का सेंटर नंबर क्या ले लेंगे, 12.5, बीच का नंबर लेना है, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा, 12.5। ठीक है, तो 12.5 लेके सॉल्व करते हैं। तो 12.5 इंटू 12.5 क्या हो जाएगा, 156.25, और ये 156 150 से क्या ग्रेटर नंबर है। अब क्या करेंगे, 12 स्क्वायर इज लेस देन 150 एंड 150 इज लेस देन 12.5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग को इसका ग्रेटर वैल्यू आ गया है। इसका मतलब क्या है कि 12.5 के इनर ही कोई ऐसा नंबर है जो 150 के क्या है, क्लोजर वैल्यू है, या फिर 150 का एग्जैक्ट वैल्यू है 12.5 के। अब देखो 12 यहाँ पे जो ये आंसर आया, अगर ये लेस देन होता, 150 से लेस देन होता, तो हम लोग क्या करते, 12.6 लेते, क्योंकि लेस देन में आया वैल्यू। लेकिन किस में ग्रेटर देन में आया है, तो हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, कम करेंगे। 12.5 था तो अब 12.4 लेकर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लेट अस ट्राई 12.4। 0.5 से लेस देन में क्या आ जाएगा, 0.4 ही आएगा, इसलिए 12.4 लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ रहा है, 153.76। अब ये वैल्यू भी क्या है, 153.76, ये वैल्यू भी क्या है, 150 से क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर में क्या करेंगे, 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर से सब्ट्रैक्ट किए, 12.4 था, अब 12.3 लेकर के ट्राई करेंगे। तो 12.3 इंटू 12.3 किए, सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है, 151.29। ये भी क्या है, 150 से ग्रेटर है, ग्रेटर है तो 1 लेस देन फिर से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब अगेन वी ट्राई। तो अभी देखो 12.3 लिए थे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, 12.2। अब 12.2 लेकर के सॉल्व करते हैं। 12.2 इंटू 12.2 क्या हो जाएगा, 148 मल्टीप्लाई किया तो 0.84, और ये क्या है, लेस देन 150। ठीक है, तो अब इससे स्मॉलर कोई नंबर हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो स्मॉलर नंबर हम लोग फाइंड कर लिए और ग्रेटर भी फाइंड कर चुके हैं। तो अब इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, देखो अब क्या लिख दिए, 148.84 इज लेस देन 150 एंड 150 इज लेस देन 151.29। अब देखो इससे हम लोग ग्रेटर भी नंबर नहीं ले सकते और इससे स्मॉलर भी नहीं ले सकते, यानी कि बिटवीन का नंबर क्या है, बीच का ये है। तो इन दोनों में से ही कोई बीच का ही ऐसा नंबर है जो 150 का क्या है, एस्टिमेट वैल्यू है। तो देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, 12.2 का, और 151 किसका स्क्वायर रूट है, 12.3 का। अब सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से क्लोजर वैल्यू किसका है। तो 150 माइनस 148 कर दिए। ठीक है, और ये क्या, 84.00। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बोरो लिए, डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट में बता देगा, इसका एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 माइनस 4 क्या हो गया, 6, बोरो लिए थे 9, 9 माइनस 8 1, पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, 9, 9 माइनस 8 1, ये इसको बोरो दिया था, किसमें कन्वर्ट हो गया, 4, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, आंसर क्या रहा है, 1.16। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 151.29 और नेक्स्ट क्या है, 150.00, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 0 2, पॉइंट है पॉइंट 1, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या है 1.29। अब क्लोजर वैल्यू किसका है, ये कितने का डिफरेंस में है, 1.16, और ये कितने के डिफरेंस में है, 1.29। तो क्लोजर वैल्यू क्या हो रहा है, क्लोजर वैल्यू क्या है, 1.16। क्लोजर वैल्यू क्या है, 1.16, क्लोजर देन 1.29। तो ये किसका आंसर है, ये। तो क्लोजर वैल्यू क्या हो रहा है, 2.2। तो एस्टिमेट वैल्यू में क्या लेंगे, वी टेक रूट स्क्वायर 150 एज 12.2 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है हमारा, 12.2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रूट 600। ठीक है, अब 600 का एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, एज इट इज सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखो आंसर क्या है, द स्क्वायर रूट सॉरी द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 600। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट नियरेस्ट फाइंड किए थे,
144 एंड 169। अब स्टेप 600 के क्लोजर वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर क्या है 576, और ये किस 576, ये किसका परफेक्ट होल स्क्वायर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है 24 का। और क्लोजर में 600 के क्या है नेक्स्ट 625 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 25। तो हमारे पास एस्टिमेट वैल्यू अभी क्या रहा है 24 एंड 25, तो लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को गैसिंग करना है, तो गैसिंग में हम लोग को मालूम है जैसे बताई थी 13 एंड 14, तो इसका हम लोग बिटवीन में एस्टिमेट वैल्यू क्या लेंगे 33.5। अब क्वेश्चन क्या है 24 एंड 25, तो इसका एस्टिमेट वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 24.5। अब इसको लेकर के ट्राई करते हैं, ठीक है। 24 एंड 25, लेट अस ट्राई विथ 24.5। 24 इज लेस देन 24.5 इज लेस देन 25। अब देखो क्या होगा, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है 600.25, ठीक है। 625 ये क्या है ग्रेटर देन 600, ग्रेटर है, तो ग्रेटर में हाँ बताई थी ना, अगर वैल्यू ग्रेटर हो तो हम लोग क्या करते हैं 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे ग्रेटर है तो 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिए थे 24.5, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या ले लेंगे 24.4। अब 24.4 लेके सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या रहा है 595.36, और ये क्या है लेस देन 600। तो अब हम लोग को देखो, अब इसके आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग को लेस देन भी फाइंड हो गया और ग्रेटर देन भी फाइंड हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच का ही कोई वैल्यू है, या फिर यही दोनों में से कोई क्लोजर वैल्यू है। 595.36 इज लेस देन 600, हम लोग को लेस देन वैल्यू फाइंड करना है और ग्रेटर, फिर इन दोनों को डिफरेंस फाइंड करके क्या करना है इसका क्लोजर या फिर एस्टिमेट वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, 600.00 सब्ट्रैक्ट 595.36, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0 माइनस 6 बोरो लिए तो 10 हो गया, 10 माइनस 6 क्या होगा हमारा 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 5 0, कितने का डिफरेंस आ रहा है 4.54। अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, 600.25 माइनस 600.00, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 0.0000 एंड 660, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.25, क्लोजर वैल्यू क्या है 0.25, तो एस्टिमेट वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ये किसका है 600 का, और 600 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 24.5, तो एस्टिमेट वैल्यू क्या लेंगे वी टेक स्क्वायर रूट 600 एज 24.5 अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू या फिर एस्टिमेट वैल्यू कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है रूट स्क्वायर 1000, तो 1000 का लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहले 1000 के क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर 1000 के फर्स्ट में क्या है 961, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 31 का, ठीक है। ये क्या हो गया लेस देन में, अब ग्रेटर देन में फाइंड करते, ग्रेटर देन में क्या रहा है 1024, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 32 का। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्लोजर वैल्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इन दोनों का 31 एंड 32 का मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, 31 एंड 32 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड यानी कि बीच का वैल्यू, ठीक है 31.5। अब 31.5 लेकर के पहले ट्राई करते हैं, ठीक है, ये लिख लिए, तो वी गेस दैट द आंसर इज बिटवीन 31 एंड 32, तो 31 एंड 32 का मिड वैल्यू या फिर बिटवीन जो बोल रहे हैं सेंटर वैल्यू क्या हो रहा है 31.5। अब इसको लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। Let us try with 31.5 as 31 is less than 31.5 is less than 32, but 31.5 into 30, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है 992.25, और ये क्या है लेस देन 1000,
जब लेस देन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस 0.1 कर देते हैं। तो अब इसमें प्लस 0.1 करेंगे तो क्या आएगा 31.6। तो नेक्स्ट में हम लोग किससे ट्राई करेंगे 31.6, इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है 998.56। ये भी क्या है लेस देन 1000, फिर से लेस देन में आया तो क्या करेंगे अब हम लोग फिर से प्लस 0.1 कर देंगे, वैल्यू में करना है इसमें नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग अगर प्लस 0.1 करते हैं तो क्या आ रहा है नेक्स्ट वैल्यू 31.7। तो अब 31.7 लेकर के सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई किए तो 1004.89, और ये क्या है ग्रेटर देन 1000। हमको दो वैल्यू फाइंड करना होता है एस्टीमेट, एक क्या लेस देन और नेक्स्ट क्या ग्रेटर देन, दोनों हम फाइंड कर लिए। लेस देन क्लोजेस्ट में क्या है 31.6, तो 31.6 का वैल्यू ले लिए क्या है 998.96। नेक्स्ट क्या है 1004.89 ग्रेटर वैल्यू। अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप में क्या करना होता है हम लोग को, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके क्लोजर वैल्यू फाइंड करना है। अब 1000 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है 998.56, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 एंड ये 0, क्या आया डिफरेंस 1.44। अब नेक्स्ट 1004.89, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 1000, ठीक है 98.4000, कितने का डिफरेंस है 4.89, तो क्लोजर वैल्यू क्या है 1.44, क्लोजर वैल्यू क्या आ रहा है 31.6, ठीक है। सो वी टेक रूट स्क्वायर 1000 या फिर स्क्वायर रूट 1000 एज 31.6 अप्रोक्सीमेटली। ये क्या हो गया एस्टीमेट वैल्यू किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 estimate द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देविका हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, देविका के पास कोई एक क्लॉथ है वो स्क्वायर पीस का, स्क्वायर मीन्स विच ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो स्क्वायर शेप में है जो भी क्लॉथ है, और उसका टोटल एरिया क्या है 9 मीटर स्क्वायर, एंड सी वांट टू मेक 16 स्क्वायर शेप स्कार्फ्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। अब जो वो टोटल क्लॉथ है जिसका एरिया क्या है 9 मीटर स्क्वायर शेप है, ठीक है, विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी इक्वल है ये भी और ये भी, और ये कितने का है 9 मीटर स्क्वायर का। अब इसको हम लोग को 16 इक्वल साइज में क्या करना है कट करना है, ठीक है, स्क्वायर शेप का उसको स्कार्फ बनाना है। व्हाट शुड पॉसिबली बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस पीस, ठीक है। अब 9 मीटर का क्या है मीटर स्क्वायर का एक क्लॉथ है, उसको 16 स्क्वायर शेप में इक्वल शेप में हम लोग को डिवाइड करना है। तो अब हम लोग इसको किस टाइप से फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट हम लोग क्या लिख लिए एरिया ऑफ स्क्वायर शेप क्लॉथ, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप क्लॉथ क्या है 9 मीटर स्क्वायर, और एक चीज हमेशा याद रखना है एरिया जो है उसका यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा, पेरीमीटर होगा तो ओनली मीटर लिखेंगे, बट एरिया बोलेगा तो जो भी इसका यूनिट है वो मीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर के में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर शेप स्कर्ट्स या फिर स्कार्फ जो भी है, ठीक है। स्कार्फ को वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहती है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है 16, तो 16 लिख दिया। अब क्या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ईच स्कर्ट, अब जो एक एक स्कर्ट है उसका एरिया क्या होना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग इसका रूट फाइंड कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमको इक्वल एरिया फाइंड हो जाएगा। किसका फाइंड करेंगे, टोटल क्लॉथ लेंथ क्या है 9 मीटर, उसको हम लोग कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 16, तो 9/16 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं √9 √16, √9 रूट स्क्वायर 9 किसका है, सॉरी स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, परफेक्ट स्क्वायर 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ठीक है।
अब देखो मीटर स्क्वायर लिखा है तो इसका भी क्या बनेगा, इसमें भी तो रूट लगा है ना, और रूट में क्या है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ओनली क्या यहाँ रह गया मीटर, 3/4 मीटर। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 मीटर। अब आंसर क्या है, सो लेंथ ऑफ ईच स्कर्ट, क्वेश्चन क्या है, स्कर्ट है या फिर स्कार्फ है, तो स्कार्फ लिख देते हैं, ठीक है, स्कार्फ्स। सो लेंथ ऑफ ईच स्कार्फ इज 3/4 मीटर। अब आप लोग दोनों आंसर लिख सकते, 3/4 मीटर लिख दें या फिर 4 से 3 को डिवाइड करें, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.75 मीटर। ये दोनों ही वैल्यू करेक्ट है, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, या तो 3/4 मीटर लिखें या फिर 0.75 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 8 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन क्या रहा है, प्लॉट कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप, स्क्वायर मीन्स विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसका एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन 6 में बोला था। फाइंड द एस्टिमेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। अब हम लोग इसका क्या है, एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना है, किसका, 800 मीटर का। अब इसको हम लोग जैसे यहाँ पे √600 या फिर √1000 को फाइंड किए थे, उसी मेथड से इसका भी 800 का हम लोग एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, क्या है x मीटर। अभी हम लोग को प्लॉट का मालूम नहीं है एरिया, ठीक है, कि साइड क्या है। देखो स्क्वायर शेप कैसा होता है, ये हो गया स्क्वायर शेप, ठीक है। अभी हम लोग को ये मालूम है कि ये जो एरिया है, टोटल एरिया वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम लोग को ये एक पर्टिकुलर एक साइड नहीं मालूम कि ये जो एक साइड है ये कितने मीटर का है, ठीक है। अभी हम लोग अगर कोई भी एक साइड फाइंड कर लिए तो हम लोग को बाकी साइड भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को जब नहीं मालूम तो लेट, इसीलिए हम लोग लेट लिखेंगे। तो क्या ले लिए हैं, x मीटर, ठीक है। और एरिया क्या है, एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। गिवन में भी लिख सकते हैं इसको, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लॉट बोला तो प्लॉट क्या होगा, साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर 800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 800 मीटर। स्क्वायर रूट हम लोग वर्ड में लिख दिए हैं, इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब तो यही होता है ना, इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट का हम लोग को ये एक साइड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लेट देम में क्या लिए हैं x, तो इसके प्लेस में हम लोग x लिख लिए। और यहाँ क्या है स्क्वायर रूट 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी रूट के अंडर आता है। तो इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या आ रहा है 28.3 मीटर। इसको आप लोग रफ एरिया में भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे ना, एस्टिमेट वैल्यू 150 90 एज इट इज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ क्या 28.3, इसका मतलब क्या है 28 एंड 29 के सेंटर पे ही होगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो, ठीक है। तो अब 28 एंड 29 का फाइंड करते हैं। 28 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 784 एंड 29, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 29 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 841, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, 800 वैल्यू तो 784 इज लेस देन 800 इज लेस देन 841, फिर क्या लिखते थे 28 स्क्वायर इज लेस देन 800 इज लेस देन 29 स्क्वायर। अब देखो इन दोनों के सेंटर पे ही कोई एस्टिमेट वैल्यू, तो क्या फर्स्ट में क्या लेंगे 28.5, तो यहाँ ले लिए 28.5
5, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले। देखो मैं इसमें रफ में बता रही हूँ, अगर तुम लोग या तो तुम लोग रफ में फाइंड करके डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो एग्जाम में या नोट्स में, और चाहो तो नोट्स में ऐसे लिख के सॉल्व, या इसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए थे इस टाइप से सॉल्व करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो। प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में इजी होगा। ठीक है, अब 28.5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 28.5 का स्क्वायर क्या होता है? 112.25। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन 800। और जब ग्रेटर वैल्यू आता है तो मैं क्या बताई थी? सब्ट्रैक्ट कर देना है 0.1। तो 0.1 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 28.4। अब इसका स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 28.4 का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? 806.56। ये भी क्या है? ग्रेटर देन 800। फिर से क्या करेंगे? 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू में करना है, इस वैल्यू में। तो क्या होगा? 28.3 स्क्वायर। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। 28.3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 800.89। ये भी क्या है? ग्रेटर देन 800। तो फिर से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग ग्रेटर देन ही फाइंड किए, जब तक लेस देन एक नेक्स्ट वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे हम लोग को सॉल्व करते रहना है। अब क्या करेंगे? 28.2, 3 के बाद क्या होगा? 2। इसका वैल्यू क्या होगा? 795.24। और ये क्या है? लेस देन 800। तो लेस देन फाइंड कर लिया, अब यहाँ स्टॉप कर जाएंगे। अब लिखते हैं, ठीक है, 795.24 इज लेस देन 800 एंड लेस देन स्मॉल, क्लोजेस्ट में क्या? 800। ठीक है, 800.89। ये किसका वैल्यू है? 28.2 होल स्क्वायर इज लेस देन 800 इज लेस देन, सॉरी 800 किसका वैल्यू है? 28.3। तो क्या लिखेंगे? 28.3। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बताई थी? अब सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को एस्टिमेट वैल्यू या फिर क्लोजर वैल्यू फाइंड करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 800 सब्ट्रैक्ट 795.24। ठीक है, 10 - 4 6, 9 - 2 7, 9 - 5 4, 9 - 9 0, 7 - 7। ये हो गया। अब नेक्स्ट इससे करेंगे 800.89, 800 0 0। ठीक है, 9 - 0 0, 8 - 0 0, सॉरी 8 0 0 0। क्या रहा है? 0.89। क्लोजर वैल्यू क्या हो रहा है हमारा? इसमें कितने का डिफरेंस है? 4.7। और 800 वाले में कितने का डिफरेंस है? 0.89। तो क्लोजर वैल्यू क्या हुआ? 0.89। तो इसका मतलब एस्टिमेट वैल्यू क्या होगा? 28.3। यही हम लोग फाइंड किया आंसर, 28.3। ठीक है, तो या तो आप देखो एग्जाम में ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करके दिखा देते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से करके रफ में सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो वर्कशीट 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताई होगा समझ में आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, या अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, एंड ब्रेन टीजर। थैंक यू।